तो फाइनली एक बार फिर से ना दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का लेके पहुंच गए ससुरारी। तो आपने भाई देखबे करा होगा, वीडियो तो आ ही चुका है। और इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन के वीडियो आ रहे हैं 20 मिनट से ऊपर का है भैया व्यूज़, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डॉलर कमाए जा रहे हैं। अब भाई कमाए जाएं तो काहे ना कमाए जाएं। पिछला अगर कंपेयर करें ना, तो पिछला वाला जो था ना, वो भाई साहब ओके दुगना दुगना का मान लो भाई, तिगुना मान लो। जिस तरीके से बढ़ा है ना, वो के बारे में हम कुछ दिखाएंगे और आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। तो सबसे पहले भाई जो व्यूज़ बढ़े हैं वो के बारे में वार्तालाप होगी। और अभी घूमने जाना है कहाँ? हनीमून। तो हनीमून तो है बहाना, असल में ना यूँ है ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। अब भाई इस समय जितना भी चल रहा है, चाहे तो थोड़ा सुकून से भी ये सब काम कर सकते हैं। वाइटी कहीं भागी नहीं जा रही है। ये जो पल है इनको ना दोनों मिल के इन्जॉय करें। लेकिन भाई दुल्हन तो अपने दुल्हा से भी ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड है। जहाँ भी मौका मिल जाती है, गाड़ी, बाजार, ससुराल, चौबारा, खेतवा लेके घूम रही है फनवा हैं। अरे बहन, तुम नईकी नईकी दुल्हन हो, कोई इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। चाहे दुल्हन हुए गांव की, चाहे वह शहर की, एक ही दिन में एकदम भाई इधर से उधर कैमरा लेके घूम रही है। तनिक से धैर्य रख ले तू, अपना ये जो पल है इसको एंजॉय करती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इतनी बेकरारी, मतलब का ही बोले भाई, थोड़ा सुकून से जी लेती। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इनको अगर फेरे के टाइम भी मोबाइल मिल जाता तो हेलो गाइस अब हमारा 7वां फेरा होने जा रहा है, हेलो गाइस हमारा 5वां फेरा होने जा रहा है, ये करती ज़रूर। जिस तरीके से इतना पगला गई ना, देखो कहीं वाईटी भागा जा रहा है और ना ही कहीं टरू वाले और ना ही बाकी के सब्सक्राइबर। सबको तुम्हारा नौटंकी ड्रामा देखना ही देखना है। और इतने भाई ये बंदी का बोल रही थी कि इसको एक्ट्रेस बनना है। जो सपना है शादी के बाद वो एक्ट्रेस बनने का है। तो ये तो एक्ट्रेस बन गई, को अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्या जोरदार परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए कुंबा वासियों के जितने भी दुश्मन हैं सबको ना निशाने पे तो ले रही है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। मतलब भाई अपनी जो छुटकी ननद है उसकी सास को भी टारगेट पे ले रही है कि देखो हमारी सासू अम्मा तो बिना नहाए कह रही चली जाओ, कोनो बात नहीं, चाहे हम किचन में जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं। तो एक तरीके से नोना जिज्जा की स्क्रिप्ट में भाई यो भी शामिल हो चुकी है। चलिए जी, अभी आगे का रंगारंग कार्यक्रम है उसको लेके शुरू करते हैं आज की कहानी बिना कोनो देरी के। मतलब भाई आधे से ज़्यादा वीडियो तो गाड़ियों में बने चले जा रहे हैं। चाहे ससुराल से आते वक्त, ससुराल जाते वक्त, कबो बाजारी में तो भाई कबो खेत में। इतना ज़्यादा ही दूल्हे राजा को बेताबी है कि भाई 2-4 दिन रुक जाए तो नहीं, चल जल्दी खेत चल, मम्मी धनिया तोड़ रही वहाँ पर ना हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। कहीं भागी नहीं जा रही है, परमानेंट तुमरिन दुल्हन ना ही। ऐसा नहीं कि पड़ोसी की आज 2-4 दिन के लिए यहाँ ड्रामा शूटिंग कर रही है। तुमरी ना है, भरोसा रखो, विश्वास करो अपने ऊपर। 2-4 दिन, एक हफ्ता बाद वो खेत में ले जेती तो कुछ गड़बड़ हो जेते। नहीं भाई साहब, वो कह रही हम चुन्नी ले लें, हम बिंदी लगा लें। नहीं नहीं, जल्दी से चलो, कहीं मम्मी जी उठ कर इधर आ गई तो फिर दोबारा ले जाना उनका मुश्किल हो जाएगा। कितना स्पीड में भगा के लेके गया था। तो इनका जो ये बेकरारी है, जो बेसब्रापन है, ये पर ना तो इस बात में ना लोगों को बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें रास नहीं आ रही हैं कि भाई साहब चलो ठीक है, वो पहले से चुलबुली है जो इनके बुलबुले फोड़ेगी, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन इतना जल्दी खेत से लेकर खलिहान से लेकर यहाँ से लेकर छत से लेकर तूफान जो मचा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाईटी के लिए ऑन कैमरा। मतलब भाई सोते जागते हरदम मुँह पर इंसान सो रहा, कैमरा लगाए पड़ी है। मुझे तो लगता था कि इनके दूल्हे राजा के अंदर ही बेसब्री है, लेकिन इधर तो सोने पे सुहागा चल रहा है। जैसे उनकी आदत है हर कहीं कैमरा लगा देना, वैसे भाई साहब ना एक ही आदत भी है दुपट्टा की। अब तो हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है छुटकन्नी बड़कन्नी का। ये सब बहुत सीक्रेट तरीके से जो अपने टास्क का अंजाम देती हैं। तो इनके घर में स्टिंग ऑपरेशन करे के खातिर इनकी भाभी आ चुकी है। छोटी बच्ची, कोनो की भाभी, और कोनो की भाभी तो भाई देखिए कि है वो जो बगल में इनके चाचा जी के लड़के बच्चे रहते हैं, आशिमा और साहिल, और जो भी उनका बड़ा देवर है ना, उनकी भाभी। ये घर में जितने भी हैं, चाहे वो छोटी जिज्जी हुए, बड़ी जिज्जी हुए, या फिर मम्मी जी, सबका बेटी बहन ये सब है। इस रिश्ते से इस घर में लेके आए हैं। तो ये जो तुम्हारी चुलबुली बहन आई है ना, कहना यही चाहेंगे ना कि तुम लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक, कब वो छुटकन्नी का रजिस्टर दिख जावे है तो कब बड़कन्नी बिस्तर पे सोते नजर आवे है। हालांकि 2-3 दिन पहले बोली थी कि ना
आजकल ना मम्मी जी के सुबह सुबह साथे उठ जाते हैं, सारा काम निपटा डालते हैं, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। तो एक तरीके से इनकी सबकी सच्चाई सामने आई गई कि देखो भैया ये उठ रही हैं कि क्या कर रहे हैं। सारे के सारे लोग विश्राम पड़े हैं, मम्मी जी भैया आटा गूँथ रही हैं, मूली घिस रही हैं। चलो, जो अभी नई दुल्हन आई है और कि अभी रसोई नहीं हुई है उसका समझ लेते हैं, लेकिन जो दो और महिलाएं बैठी जबकि इन्होंने कोई काम भी नहीं किया, इन्होंने अपने मुंह से ही बोला है, अपने विचार व्यक्त करे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा अगर इस घर में कौनों ने इस शादी में काम किया है तो मम्मी जी और चाची जी ने। तो जब मम्मी चाची जी ने काम करा है तो ये सब कहाँ थक गए हैं जो बिस्तर तोड़ा करती हैं, एक इधर और एक उधर। अभी तो भैया कंपटीशन है कि अब हम काहे करें, हम काहे करें। और कुछ लोग तो नीचे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बात करें छुटकन्नी की, या तो उस खटिया पे नज़र आई थी या तो भैया हमें लग रहा है ऊपर है वह शिफ्ट हो गई है। तो काऊ की गैस भी चालू हो गई ख़त्म कहानी। अब ऊपरे बनेगा जो भी बनना होगा, चाहे वो फुलके बने, चाहे पोहा बने, चाहे चीला बने। तो अब ना इधर जो नीचे वाले हैं वो नीचे वाला संभालेंगे, और ना चाहते हुए भी दिखावा तो ये सब बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए मम्मी जी का जो दुख है ना बहुत ज़्यादा कुछ व्यक्त करेगा। वह दुपट्टा आने से और मलिच्छा के बार बार ससुराल जाने से मम्मी जी को ना अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो खल रही होंगी, इसलिए ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं कि इधर है आ जाओ बिग बॉस, तुम इधर है आ जाओ। लेकिन बिग बॉस का कहना 1.5 घंटा का दूरी है, कौनो ऐसे मजबूरी नहीं, जब बोलोगे एक फ़्लाइट करेंगे अर्जेंट वाली तुरंत आ जाएंगे। तो भाई साहब अब फिर से अपना जो है दूल्हा दुल्हन कहाँ गए हैं भाई, उसका विदाई करवाए के लेके गवा है कहाँ, उसको घर भेजने। तो घर भेजते भेजते भाई घर पहुँचते पहुँचते एक वीडियो फिर से आएगा वह। लग रहा वाईफाई उधर बहुत तेज़ी में है। और ये भी सुना है कि भाई दुपट्टा की बहनिया का भी चैनल है, रास्ते में ससुराल का यू पड़ रहा है और ये साली वाले पढ़ रहे हैं, सरहज वाले पढ़ रहे हैं, तरह तरह के गांव दिखाए गए हैं और पंजाबी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जा रही है। तो अब कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको हो सकता है समझ में ना आए, कहा कि भाई सबको पंजाबी समझ में नहीं आती है। फ़िलहाल सारी चीज़ें खोद खोद के दुपट्टा पॉइंट दे रही है मलिच्छा को बोलने के लिए। और चलिए ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सारे लोगों को पसंद है, पर इतना ज़्यादा काहे पागलपन दिखाया जा रहा है कि मैं गोलू मोलू क्यूटू बच्चा लग रही हूँ, अपने मुँह अपनी तारीफ। भाई बड़कन्नी की जगह हमें लग रहा है तुम्हें ले रही हो। लोग कहे तो रहे, अब का लोगन के प्राण लोगी या स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दम लोगी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा चुलबुली हो। बस करो भाई साहब, है लगातार बस अपने, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं अपने अलावा कोई अगल बगल दिखता ही नहीं। तो ये फैमिली में ये सारे प्राणी ऐसे ही हैं, सबको ना अपने आप से विशेष लगाव है, बाकी पानी कम, तुम कुछ मतलब नहीं। हाँ अगर कंटेंट है तभी मतलब रहता है। मौका परस्त लोग हैं, मौका पे कहते हैं ना कुछ लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो ये कुनबावासी, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं शर्म है, आपको पता ही है। तो मौके पे चौका पड़ेगा। और कल है संडे, तो संडे में कुछ अलग कारनामे होने वाले हैं। नोना जिज्जा यही हैं, इसीलिए गए नहीं हैं। मलिच्छा तो निकल गया ससुरारी। अब वीडियो कितना पुराना है, 2-4 दिन पुराने पीछे चल रहे हैं, हो सकता है अब तक वापस भी आएगा होगा। कल का प्लान पूरे तरीके से फिक्स है कि भाई वहाँ पर क्या करना है। एक बच्चा क्या बाप से मिल पाएगा या फिर कुछ और प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी नोना जिज्जा लागू करा के कुछ ना कुछ गड़बड़ कराए देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब नोना जिज्जा और जिज्जी ये सब ने प्लान बना लिया है मलिच्छा के साथ हनीमून पे जाने का। अब भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी। हनीमून पे तो कपल्स का अकेले चला जाए दो, घर पे रहना कान लगाए रखना, ऊपर कमरा तो दियो। अब ऊपर कमरे की जो बात है, दोबारा जज्बात दिख नहीं रहे ऊपर इनके सबके जाते। अब जब से वीडियो बना रहे हैं तब से भैया गार्डन में दिखा रहे हैं, मार्केट में दिखा रहे हैं। अब पूरे तरीके से जब इस घर में आ जाऊँ तो असल में पता चले। हालांकि दुपट्टा की भी यही आदत है कि कौनो कोना पकड़ लो, एक कहानी दोनों मियाँ बीवी मिलके बना डालो। अब यूँ सब चल रहा है। तो अब फिलहाल आते हैं पॉइंट पे। गाड़ी में बैठ के दुनिया भर की जो बातें की जा रही हैं उससे सिर्फ यूँ दिखावा जा रहा है कि भाई साहब अब ऐसा होने वाला, अब ऐसा होने वाला, पर आगे कैसा होने वाला आप सबको बहुत अच्छे से पता है।
मतलब भाई बेकरारी की भी हद है। और घर वाले भी एडिक्टेड हो गए हैं कि भाई दामाद जी ने और बिटिया ने अभी तक वीडियो काहे नहीं डाला। अब हाल चाल ना बिटिया के वीडियो से लिए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़ोन से नहीं हो रहा। जैसे छुटकन्नी जिज्जी लगातार छोटी छोटी वार्तालाप अपने घर फ़ोन से करती थी। चलो बढ़िया है, कम से कम अभी इतना ज़्यादा ध्यान इधर देना है, को वीडियो बनाना है। अब घर पे तो ध्यान कम ही चल रहा है, खास कि घर से मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं। और जिस तरीके से ऐसे वैसे इधर उधर भाग रही है, ठीक है। अब ऑफ कैमरा तो कई बार आ ही चुकी है, तो पता तो है ही है उसको कहाँ कब का कैसे है, हैं। कैमरा में नहीं दिखावा गवा है, वीडियो में नहीं दिखावा गवा है, वो दूसरी की बात है। तो खेत से लेके खलिहान तक, ऊपर छत तक जो चल रही है चहलकदमी, भाई वो बहुत पहले से इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है। और दूसर की चीज़ ही कि भाई रास्ते में कप वप कुछ खरीद लिए गए, कुछ मिठाई खरीदी गई थी, है ना। वो सारी शॉपिंग करने के बाद फिर गाड़ी में बैठते हैं। वो गाड़ी में बैठने के बाद भाई रास्ते में यूँ होता है कि अब सबको आदत पड़ चुकी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से वीडियो डालने होंगे, चाहे वो सब्सक्राइबर हो। और एक टरू वाली कोई सब्सक्राइबर जिसका नाम भाई मलिच्छे ने लिया, कि वो कही थी कि अपनी शादी में बुला लेना, लेकिन हम भूल गए। सही माँ, कितने लोगों ने तुम्हें कमेंट करा था कि कोनो बात नहीं, कोई काम करे के लिए नहीं है, हम लोग का बुलाओ। टरू वाले सारे आने के लिए तैयार थे कि हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, लेकिन भाई टरू वालों को बुलावा नहीं हुआ। फालतू फालतू लोगों को इतनी बार कार्ड भी दिया, इतनी भी मिन्नतें करी, लेकिन उसके बाद भी कितने लोग दिखे। ये तो बोले थे कम से कम 100-125 कुछ ऐसे लोग आए थे, पर ऐसा दिख तो कहीं भी नहीं रहा है। पर चलो कहते हैं तो मान लेते हैं कि आए होंगे। उसके बाद भाई गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाते हैं। मम्मी जी निकलती हैं और मम्मी जी ने बोल रखा है कि तुम्हारा जब मन हो तब मुँह उठा के चली आना, तुम्हारा कमरा एज इट इज़ रखा है ना। और कहते हैं ना कि अब कहीं वही वाला सीन ना हो जाए। दूरी तो ज़्यादा है, पर कोनो बात नहीं, दूरी में 2-3 वीडियो बन जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि दुपट्टा का भी मन करे कि भाई साहब ना हमको हर सैटरडे संडे अपने घर जाना है। याद आवा पिछली कहानी का फिर से दोहराई जाएगी, लग तो यही रहा है। और अगर दोहराई गई तो कहानी में ट्विस्ट और टर्न आने लाजमी है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे छोटी का मन था कि मम्मी जी उधर आ जाएं, या फिर बड़कन्नी उधर आ जाए जब ये आया था सिड, है ना। तो ये भी हो सकता है कि उधर वाली मम्मी जी इधर आ जाएं, क्योंकि देखिए बन तो चुका है। वो नीचे नीचे ऊपर ऊपर जो नीचे वाले मिल के जाएंगे, नीचे से चले जाएंगे, ऊपर वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऊपर वाले बॉन्ड बनाएंगे। तो ये वाला सीन यहाँ भी लागू हो सकता है। अगर इनको सामने वाले में चाहिए तो यहाँ पर भी वो लागू करना चाहिए। आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम। और एक चीज़ तो और, मतलब जिज्जी ने बोला, बड़ी वाले ने, तुम जा रही हो अपने घर जा रही हो ना, तो कंफर्टेबल हो के जाओ, चाहे तो लोअर पहन लो, चाहे तो जीन्स पहन लो, जिमा कंफर्टेबल हो। पर भाई इन्होंने सोचा कि नहीं, 2-4 दिन ऐसे हैं जो 2-4 बार आएंगे जाएंगे, तो फुल्ली न्यूली वेड लगनी चाहिए ना कि भैया ऐसे हुआ शादी, तो फुल चूड़ा और फुल ये सूट वूट भारी भरकम। अभी जो इधर से सूट दिए गए थे ना, वो अभी सिल नहीं पाए हैं। एक ही वजह से, मतलब भाई साहब पहले दी जाते, या फिर सिलाई दी जाती, या नाप आप लेके इधर सिलाई तब भेजते, लेकिन नहीं। तो इसका भी रोना रोया गया है। और बड़कन्नी पूरे तरीके से यूँ दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ ना कोई ये सब चीज़ है ही नहीं जो उधर की जा रही है। तो अभी भी पूरे तरीके से सामने वाली फैमिली को ही टारगेट किया जा रहा है। और कोई आहत है, कोई व्यथित है, कोई मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, आंसू बार बार निकल रहे हैं। चीज़ें बहुत कुछ चल रही हैं ऑफ कैमरा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन भाई साहब वो सामने नहीं आ रही हैं, बातें मुंह से व्यक्त नहीं हो रही हैं। पर बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग फील कर पा रहे हैं। ये बोल रहा था कि हम वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर लास्ट टाइम गए थे दुपट्टा के बर्थडे में, मतलब अनाथ आश्रम में गए थे। और वृद्धाश्रम में नहीं, अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम में गए थे। बुज़ुर्ग लोगों से इसका स्पेशल बॉन्ड है। इसने बोला था ना कि जहाँ पर भी जाते हैं जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, इसका बॉन्ड अलग से बन जाता है। और उन लोगों की जो वो होते हैं आशीर्वाद, तो उनको तुम एक बढ़िया जगह पैक करके रख लो, और जब तुम्हें उस आशीर्वाद का कोई पार्ट चाहिए तो उन लोगों को याद करो, और वो तुरंत उसी टाइम आशीर्वाद तुम पे डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सही में, मतलब सही बात बोले हो तुम। तुम्हारा तो ना बुज़ुर्गों के ऊपर हाथ उठाने का किस्सा फेमस है। बुज़ुर्ग लोगों को धक्का देते हो,
मारने के लिए हाथ उठाते हो, ये सारी चीज़ें फेमस हैं। आशीर्वाद वाला तो हमने अभी सुना है। तो भाई साहब बोलने की और खाने की और दिखाने की और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग 1 या 2 दिन में वहाँ भी गए होंगे, तो उसका एपिसोड कल आएगा। अब 1 दिन में 2 ही मिलेंगे ना। आपको क्या लगता है कि तुरंत तुरंत 3-3 लोगे? इस समय ना इतनी ज़्यादा भूख लगी, इतनी ज़्यादा भूख लगी है, काहे कि व्यूज़ आए हैं, तो व्यूज़ के बारे में कुछ बात करनी है आपको। बताना है आपको कुछ कहानी। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए आप। हाँ जी, तो ये तो हमारी जिज्जी की है। जिज्जी ने भी छलांग मारी है। जिज्जी ने जो नवंबर 2023 बड़ी जिज्जी की बात कर रही हूँ, उसमें 1.11 के इनके जो है डॉलर बने हैं। तो भैया 1000 के ऊपर डॉलर बन चुके हैं। और अगर बात करें दिसंबर की, तो अभी तक जो उन्होंने ज़्यादा बीच में गैप भी दिया है, तो 847 डॉलर इनके बन चुके हैं पूरे तरीके से। ये हो गई बड़कन्नी की। उससे पहले 600 पे जा रही थी, 500 पे जा रही थी, मतलब एम ही चल रहा था। और अगर अब बात करते हैं इस समय ना मलेच्छे की, तो भाई साहब नवंबर में इनके 903 थे डॉलर। और उससे पहले अगर बात करें अक्टूबर 2023 की, तब इनके जो डॉलर थे वो 795 थे। ओ भाई, अभी दिसंबर में कितने दिन बाकी हैं? तो अभी दिसंबर का इनका जो हो चुका है वो हो चुका है 2000 डॉलर। तो भाई डॉलर देख देख के दुपट्टा एकदम पगला चुकी है। और जोश में आए के दिन में 2-2 3-3 बनाए जा रहे हैं। बढ़िया है, पगलाइए नहीं। डॉलर भी यहीं, पति भी यहीं, वाईटी भी यही, चैनल यहीं है। और दुपट्टा ने लोगों से एक मिन्नत करी है, दिमाग लगाते हुए पूरा टाइम। इस समय अगर फोकस दिया रहा जाए तो रिश्ते को नहीं दिया जा रहा है, ना घर वालों को ना बाहर वालों को, चैनल को। कि बहुत सारे नए लोग आए इधर से उधर से सुन के। बहुत सारे लोग शादी का वीडियो देख के रिकमेंडेशन जाते हैं, तो तमाम लोग आए। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे वही गुजारिश भी की गई है कि आप देखते तो हैं ही, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना यहाँ पर सब्सक्राइबर का भी काउंट दिखाए। तो इस समय बिल्कुल पगला चुकी है। और बेनिफिट वैसे मिल रहा है जैसे भाई छुटकन्नी और उसके कागजी पति को मिला था। तो कहानी यही है, फिर से वही दोहराई जा रही है। और मम्मी जी का दुखड़ा वही है कि भाई लड़कौना तो गवा हाथ से, अब दूसर की मम्मी के जज्बातों के साथ रहेगा। इधर कभी का चल रहा है, तीनों संतानें अपने अपने में बिजी हैं, किनको मतलब नहीं। उनका शुगर भी अब नापा तोला नहीं जा रहा है। बाकी हाल कहाँ है देख रहे हो, वेट कितना गिर रहा है वो सबको पता है। शुगर लो होने पे, हाई होने पे का प्रक्रिया चल रही बॉडी में, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। उनको अपने व्यूज़ से मतलब, उनको दुपट्टा से मतलब, उनको यूट्यूब से मतलब, छुटकन्नी को अपने केस से मतलब, बड़कन्नी को बहुत सारी चीज़ों से मतलब है। मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसको कैसे मैनेज करें। अब बड़कन्नी का वो टाइम आएगा जो छुटकन्नी के टाइम पे उसने करा था। मम्मी जी के मुंह में कैमरा लगाए लगाए ऐसी ऐसी बातें पूछेगी कि मम्मी जी इमोशनल हो जाएं। तो बस कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब वही टाइम वापस आ रहा है, तो का रिश्ते में वही चीज़ ये करेगी। काश कि देख सकती है ये कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकती तो किसी को आगे बढ़ते हुए, चाहे इनके घर के लोग हों, अगल बगल मामा मौसी पड़ोसी, उनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो देखिए अब दुपट्टा का करेगी। और एक्टिंग करने के लिए तो वो तैयार हो गई, एक्ट्रेस उसको बनना ही था, एक्ट्रेस घर बन चुकी है, वाईटी पर बन चुकी है ना। तो चलिए अब तो भाई लाखों में आएंगे। अभी तो 2000 हुआ है और ये लास्ट डेट 13 और 14 तक का हुआ होगा। अब आखिरी तारीख तक 31 दिसंबर तक। भाई हमें लग रहा बाकी के जितने महीना में बने वो सारा एक महीना में बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़। अब दुपट्टा रिकॉर्ड तोड़ेगी। दीदी जी देख लो भाई, चेक कर लो, गूगल पे जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक।